हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरुणा, आपकी अपनी हिंदी की अध्यापिका। जैसे कि हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं वसंत, कक्षा है 7वीं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी का 8वां पाठ, जो कि एक कविता है जिसके शीर्षक हैं शाम एक किसान। तो इस कविता के रचयिता हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो जैसा कि बच्चों हमें कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि शाम एक किसान, अर्थात कवि ने जाड़े की शाम का एक किसान के रूप में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगी और आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो बच्चों, अब मैं आपको एक एक करके इसका अर्थ बताती हूँ। शाम एक किसान नामक कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कल्पना से किसान के रूप में जाड़े की शाम का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, क्या हुआ है, शाम ढल रही है और उसे एक किसान के रूप में दर्शाया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पे, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश उसके सर पर बांधे साफे के समान है और उधर पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है पहाड़ रूपी किसान चिलम पी रहा हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो पहाड़ के नीचे जो बहती हुई नदी है वो घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर को फैला के रखा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश के फूल बच्चों लाल रंग के होते हैं, हल्के लाल अंगारों की तरह होते हैं। तो पास में क्या है, पास में पलाश के फूलों का जंगल है और उस जंगल में पलाश के पेड़ों पर खिले जो लाल लाल फूल हैं वो जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंगीठी जल रही है, क्योंकि अंगीठी में अंगारे दहकते रहते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और उधर क्या है, तो बच्चों शाम हो रही है और पूर्व दिशा से क्या हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। तो जो अंधेरा वहाँ से घना होता हुआ अंधेरा है वो झुंड में बैठी हुई भेड़ों सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हो, अर्थात सूरज डूब रहा है और अंधकार वहीं से निकल रहा है। तो चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। आप किस प्रकार से अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है और चारों तरफ मनभावन शांति छाई है। तो इसके आगे वाला पहरा देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो देखिए बच्चों, अभी क्या हो रहा है, शाम हो रही है और चारों तरफ शांति सी छाई है। दृश्य एकदम शांत है और चारों तरफ शांति के बीच अचानक से क्या होता है, मोर बोल पड़ता है। मोर का बोलना मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। तो क्या होता है, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे चिलम औंधा जाती है। औंधे का अर्थ होता है बच्चों उलट जाना। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उल्टा दी हो तो चिलम बुझती है तो धुआं उठने लगता है, अर्थात क्या होता है, आग बुझ गई और धुआं उठने लगता है। तो सूरज डूब जाता है और सूरज के डूबते ही हल्का सा अंधेरा छा जाता है। इस तरीके से शाम
ढल जाती है और शाम का अंत हो जाता है और रात्रि परम हो जाती है। चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उल्टा दी हो, जलती आग बुझने लगी है और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।